नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और उसमें से जो खबर निकल के आई कि ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और कमान संभाली है खुद नीतीश कुमार ने। 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को बनाने की बात चल रही है। वो तो अभी नहीं हुआ इंडिया गठबंधन की। हर लोग अपने आप को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ मैं मजबूत हूँ, मेरी दावेदारी ज़्यादा मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नारा भी दिया कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार को इंडिया में अभी संयोजक का पद भी नहीं मिला है। तो ये राजनीति जो हो रही है वो अलग है, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही अध्यक्ष पद को संभाला है, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि तेजस्वी का क्या होगा, फिर नीतीश कुमार तेजस्वी को धोखा दे देंगे, ललन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया, बहुत सारी चीज़ें और अलग अलग जो चैनल्स हैं अलग अलग तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। इसी बीच अली अशरफ फातमी साहब का बयान सामने आया है। उनसे पत्रकार ने कुछ सवाल किए हैं, जिसका अली अशरफ फातमी जो दरभंगा के वरिष्ठ नेता ही नहीं, यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं और यूपीए सरकार में वो एचआरडी मिनिस्टर भी थे। तो आइए सुनते हैं कि इस पर अली अशरफ फातमी ने क्या कुछ कहा है। नीतीश जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बड़ी खुशी की बात है कि दरअसल जो ललन सिंह जी थे वो अध्यक्ष नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है। इसलिए उन्होंने मतलब समझिए एक तरह से खुद से रिक्वेस्ट किया नीतीश जी से कि ये पद को आप संभालिए और मुझे इलेक्शन लड़ने दीजिए। तो नीतीश जी मान गए और मानने के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और हम सभी लोगों ने उनको बधाई दी और आपके माध्यम से भी उनको हम और पूरी पार्टी को बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। आगे के लिए कुछ रूपरेखा तैयार की गई आज? जी हाँ, 4 रेजोल्यूशन पास हुआ। उसमें एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है कि जो अभी प्रेजेंट की सरकार है, मोदी सरकार, जो अनडेमोक्रेटिक और बदले की भावना से और पूरे मुल्क का सौहार्द बिगाड़ रही है, तो ऐसी सरकार को हटाना है और एक अच्छी सरकार दिल्ली में बनानी है। यानी इंडिया गठबंधन से पूरी सहानुभूति जताई गई उसके अंदर और मिलजुल के काम करने का संकल्प लिया गया। दूसरा, जो जातीय गणना हुआ है बिहार के अंदर, उसके बारे में प्रस्ताव था, उसके लिए मुबारकबाद था नीतीश कुमार जी को। तीसरा प्रस्ताव ये था कि वो नेतृत्व संभाले और सभी निर्णयों में करें। तो चौथा एक प्रस्ताव था कि सदन के अंदर जो राज्यसभा और लोकसभा में जिस तरह से निष्कासन किया गया है, जो अनडेमोक्रेटिक है और उसके वजह से कई बिल बगैर डिस्कशन के पास हुआ, तो उसकी निंदा की गई। क्या अंदर पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर कोई चर्चा हुई है इंडिया गठबंधन? कोई चर्चा ऐसी नहीं हुई, लेकिन आम लोगों की भावना थी वहाँ कि वो पीएम का चेहरा हो। ठीक है, शुक्रिया।